मंच पर विराजमान लोकसभा सांसद रावत जी और राज्यसभा के सांसद चुनीलाल गजारिया जी, गरासिया जी, चेयरमैन जी CBIC और members CBIC, members who are present before me, seniors of CBIC, to all of you all, a happy beginning of the GST Bhavan in Udaipur. I'm also grateful that the businesses, traders, exporters, and professionals in and around Udaipur have also come in the audience to participate in this very important event. I'm very grateful for your presence. The essential economic operators of Udaipur who have taken the trouble to be here at a time when nature is very kind to us and this wonderful downpour gives us a beginning, very auspicious beginning. Since 2019, along with the officers, revenue secretaries, and the board chairman, it has been a very serious effort from our side to ensure that the working spaces of all the GST, central GST zones and commissionerates have their proper building. And it is in those buildings that you work from, but more importantly, it is in those places that you meet with your taxpayers. So जहां से आपके टैक्सपेयर के साथ संपर्क होता रहता है, ऐसे जहां आप कार्यशैली, आपका कार्य उधर से जहां से होता है, ऐसे आपके ऑफिसेस भी अच्छा बनाना चाहिए और उसमें सभी सुविधा होना चाहिए। और एसएससीज जब इश्यूज लेकर आते हैं, उनके लिए आराम से आप बैठ करके उनके साथ उनके मन के डाउट्स सब क्लियर करने के लिए अच्छा ऑफिस स्पेस का जरूरत है। ये 2020 में ही ये वाला कॉम्प्लेक्स का शुरुआत हुआ है, फिर भी कोविड के वजह से थोड़ा देर कंप्लीशन में हुआ, फिर भी आज तैयार है। मैं इस संदर्भ में उदयपुर और इस कमिश्नरेट में जुड़े हुए सभी एसएससीज को इनवाइट करती हूं, आप एक बार, आपका कुछ विषय है नहीं है उसको परवाह नहीं करना, सिर्फ इस बिल्डिंग को एक बार आकर के विजिट करें, इधर के अधिकारीगण से चाय वाय पिए और चली जाएं। आपको ऐसे ही शुरुआत हो। प्रॉब्लम अगर है तब ही आना, वो कल्चर से हम बदलें। आना, चाय वाय पीना और इनसे अच्छा संपर्क रखना, ये भी अच्छा शुरुआत होगा। क्योंकि जब सचमुच प्रॉब्लम आता है, आपके आना कुछ क्वेश्चन मार्क उठाएंगे नहीं, क्योंकि यू कैन कम, आई ऑलवेज कम, आई हैव चाय वाय विद यू, नाउ ऑल्सो आई हैव कम, नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम। ऐसे आने में इनका मन भी थोड़ा आपके ओर पॉजिटिव रहेगा। सो मेरा सुझाव है, अधिकारीगण को पसंद नहीं आएगा, मगर मैं सुझाव दे रही हूं, आप आइए, उनका 10-15 मिनट दिन में लीजिए, चाय मंगवाइए, पी लीजिए और चले जाना। क्योंकि 10 बार ऐसे आने में आपकी 11वीं बार जब सचमुच प्रॉब्लम के साथ आएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, हेल्प ही करेंगे, जरूर अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। और
13 डिस्ट्रिक्ट्स को इस ऑफिस सर्व करने वाले हैं। मैं मानती हूं कोविड के समय से लेकर के सरकार के मॉरेटोरियम, फिर सरकार के द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम, इस सब के वजह से छोटे उद्योग अपने बलबूते से बाहर उस कोविड के संकट से आ गए हैं। आप अभी आगे बढ़ रहे हैं। इस समय जीएसटी का कोई भी संकोच आपके मन में रहना नहीं चाहिए, और अगर कुछ विषय है उसको निवारण करने के लिए कुछ टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल जीएसटी काउंसिल में भी मैं जरूर देख रही हूं, अधिकारीगण हो या मंत्रीगण हो, विषय को तुरंत अध्ययन करके उसका सॉल्यूशन निकालने में दुरुस्त है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, बार बार हम बोल रहे हैं जीएसटी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, जमाना गया। अब आपके मेमोरेंडम देने के तुरंत बाद फिटमेंट कमेटी उसके ऊपर अध्ययन करती है और तुरंत उसको जीएसटी काउंसिल में ले आने के काम भी करते हैं। इसीलिए मैं मानती हूं जब कोविड जैसे संकट से ही आप बाहर आ चुके हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम के वजह से जीएसटी के कारण आपके बिजनेस में कुछ संकट नहीं आना चाहिए। इसीलिए आप भी गिव एंड टेक मोड में प्रॉब्लम को आकर बता दें और अधिकारीगण उसके ऊपर काम करेंगे। जरूर मैं आश्वासन दिला सकती हूं, सीबीआईसी आजकल एकदम स्पीडीली प्रॉब्लम को एड्रेस करने में लगे हैं। आप कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करना बाकी है। इस एरिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं और उनका एंसिलरी यूनिट्स भी बहुत सारे हैं। बड़े इंडस्ट्री सीमेंट हो सकते हैं और जिंक और लेड का बिजनेसेस भी ज्यादा होते हैं इस एरिया में। एरिया वाइज और बिजनेस वाइज इनकम अगर एक बार आपके सामने मैं रखूं तो जिंक 27% रेवेन्यू देते हैं ये उदयपुर कमिश्नरेट में से, और सीमेंट सेक्टर उसके तुरंत अगले स्थान पर आती है। बहुत इंडस्ट्रीज हैं, नोवोको विस्तास, मंगलम सीमेंट, एसीसी सीमेंट और उदयपुर सीमेंट भी बहुत उनका जीएसटी में उनका कंट्रीब्यूशन है। फिर मेजर अदर यूनिट्स बहुत सारे हैं, टायर का है, कैल्शियम फॉस्फेट इंडस्ट्रीज है और फर्टिलाइजर यूरिया का भी अच्छा बड़ा प्लांट है इधर, कॉस्टिक सोडा, कैल्शियम कार्बाइड। ऐसे जीएसटी में अच्छा रेवेन्यू देने वाले बड़े यूनिट्स हैं, मगर उसके साथ छोटे यूनिट्स जो एंसिलरी यूनिट के नाते हैं वो भी अच्छा बिजनेस आगे ले जा रहे हैं। उनके लिए हमारी तरफ से हर मदद करने के लिए हम तैयार हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और बॉटल्ड वाटर का और पान मसाला का भी इधर से अच्छा इस कमिश्नरेट का इनकम आ रही है। मैं जीएसटी कमिश्नरेट का इस बिल्डिंग के शुरुआत में इस संदर्भ में इस कमिश्नरेट के अधिकारीगण से जरूर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के विषय रखना चाहती हूं और अच्छा एनफोर्स करिए, मगर सॉफ्टली करिए। सख्त मेशर का आवश्यकता आखिर पोजीशन में होना, शुरुआत में ही हार्ड स्टेप लेने का आवश्यकता हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप संपर्क में रहते हैं एसएससी के साथ, उसका आवश्यकता कभी नहीं होना चाहिए। अभी आपने अच्छा सा एक एप्लीकेशन लॉन्च भी किए जिससे वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन का और इंफॉर्मेशन ग्राउंड से समय पर मिलने का और सबको मिलने का, अधिकारीगण सबको मिलने का अच्छा सा एक एप्लीकेशन ले आए, जिससे मैं मानती हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेसेस में
जितनी भी संकट आता है आपके ओर से आप उसमें अच्छा सा असेसमेंट करना चाहते हैं, और एक्सपोर्टर हो इंपोर्टर हो तुरंत उस माल को उनके यहाँ बेचने के लिए कोशिश करते हैं, वो भी विषय है। उसके लिए ये एप्लीकेशन अच्छा काम में आएगा। ये फाउंडेशन स्टोन दिसंबर 2020 में लगाया गया है। 42 करोड़ का सैंक्शन था तब, अभी इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 32.73 के अंदर ही खत्म हो गया, मतलब 42.06 तक नहीं पहुंचा। अच्छा सा रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट के साथ इम्प्लीमेंटेशन हुआ। करदाता के पैसा हर एक रुपया का वैल्यू समझ कर किया है, इसीलिए 42.06 सैंक्शन होने के बावजूद 32.73 तक ही सीमित रखकर खत्म किए हैं। उसके लिए मैं जीएसटी कमिश्नरेट का और सीबीआईसी चेयरमैन और उनके पूरे टीम को बधाई देना चाहती हूं। जीएसटी के विषय में जितनी बार भी बोलें और कानून के विषय को विस्तार से एक्सप्लेन भी करें, फिर भी कुछ ना कुछ डाउट या कुछ ना कुछ दिक्कत एसएससी के पास जहां है, हम उसको तुरंत सॉल्व करने के लिए कभी भी तैयार रहना चाहिए। मैं मानती हूं ग्रीवेंस रिड्रेसल करने से पहले आउटरीच के द्वारा अगर हम उनके मन में जो शंका है या डाउट्स है उसको क्लियर करने में अगर टाइम स्पेंड करें तो डाउट्स ग्रीवेंस के रूप में नहीं बदलेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूं इस कमिश्नरेट को, आप जरूर ग्रीवेंस आने से पहले आउटरीच सेक्टर बाय सेक्टर करने के बाद अगर मन में कुछ डाउट्स है उसके अनुसार कुछ बदलाव करना है तो हम बदलाव कर भी सकते हैं। सो मोर देन एनीथिंग एल्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर हम ध्यान देना है। ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि बारिश है, अच्छा मौसम है, आप भी बाहर जाकर के आपके परिवार के साथ रहना भी चाहेंगे, मगर जैसे मैंने पहले कहा जीएसटी का अधिकारीगण का अप्रोच एसएससी को मदद करने के लिए पिछले 2-3 साल से मैं जरूर कह सकती हूं उनके तरफ से वो एफर्ट हो रही है। उस कोशिश को अगर अच्छा सफलता मिलना है तो आप एसएससी के रूप में आपके बिजनेसेस के जितने भी विषय है उसको समय समय पर आकर के बात करके अधिकारीगण के साथ एक अच्छा सा तालमेल रखने में इस एरिया का बिजनेस भी अच्छा बढ़ेगा, ग्रीवेंसेस कम होगा, फिर अधिकारीगण को भी कुछ ऑन द टिप्स ऑफ देयर फिंगर्स इंफॉर्मेशन रहेगा कि इस सेक्टर में ऐसे हो रही है, उसमें ऐसे प्रॉब्लम है, उसको सुलझाना हमारे कर्तव्य बनती है। इसीलिए मैं इस संदर्भ में आप सबको पहले जैसे और अभी दोबारा धन्यवाद कहती हूं कि आप आए, आज इस कार्यक्रम में भाग लिए और इस शुभ शुरुआत में आप सबका भाग लेने में मेरा संतोष भी व्यक्त करती हूं और धन्यवाद भी कहती हूं। भारत माता की